हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के हम लोगों ने सैनिक सुधार के कार्यों, उनके भूमि सुधार के कार्यों को देखा था। आज हम लोग उनके मार्केट पॉलिसी को जानेंगे, मार्केट रिफॉर्म्स, बाजार सुधार के कार्यों को जानेंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार सुधार के कार्य किए गए उसकी जानकारी हमें जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह तथा इब्न बतूता की पुस्तक रहला से मिलती है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सभी व्यापारियों को एक निश्चित स्थान दे दिया गया, अर्थात मार्केट का एक फिक्स्ड जगह कर दिया गया, फिक्स्ड प्लेस कर दिया गया। इसके अलावा बाजार को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक एवं सामान्य वस्तु बाजार और गुलाम एवं पशु बाजार, ये 4 प्रकार के बाजार कर दिए गए। व्यापारियों के पंजीकरण हेतु एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम था दीवाने रियासत। उसके अलावा बाजार में भ्रष्टाचार रोकने तथा व्यापारियों द्वारा वस्तुओं के बदले वसूली जाने वाली कीमत तथा नाप तौल को देखने के लिए एक और अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था सहना मंडी। ये सहना मंडी दोस्तों बाजार अधीक्षक हुआ करता था और इसकी सहायता के लिए 2 अन्य अधिकारी थे। पहला था बड़ी मंडी, जो बाजार मतलब निरीक्षक इसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे मार्केट इंस्पेक्टर का जो आज पोस्ट होता है इसके बराबरी में ये था। इसके अलावा गुप्तचर अधिकारी, जिसे मनहैयान भी कहते थे। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी अधिकारी होता था जिसे सराय अदल कहते थे, जो न्याय अधिकारी होता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मार्केट में एक बहुत ही कठोर नीति का अपनाया गया। जो व्यापारी कम तौला करते थे वस्तुएं, उनको उनके शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था। अर्थात अगर कोई 1 किलो के सामान को 950 ग्राम तौल रहा है तो 50 ग्राम उसके शरीर में से मांस काट लिया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया एक पॉलिसी था। इसके अलावा दोस्तों एक और अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था परवाना नवीस। इस पद को बनाने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का यह मकसद था कि ये आदमी की हैसियत देकर उसे वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के कंस्ट्रक्शन वर्क, उनके निर्माण कार्यों को देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी दुर्ग का निर्माण किया गया नई दिल्ली में मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए। 1304 ईस्वी में सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके बारे में दोस्तों कई सारे रोचक तथ्य जो मतलब इतिहास में मौजूद है। सीरी दुर्ग के बारे में दोस्तों ये कहावत प्रचलित है कि इसका नाम सीरी इसलिए पड़ा क्योंकि मंगोल आक्रमण से जब युद्ध हो रहा था 1306 ईस्वी में, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 8000 सैनिकों की हत्या कर दी गई, मंगोल सैनिकों की हत्या कर दी गई और उसके सर को कटवा करके इसके नींव में रखवा दिया गया। इस कारण भी इसका नाम सीरी पड़ा। ये एक लोक कथा है। इसके अलावा दोस्तों सीरी दुर्ग के बारे में ये भी प्रचलित है कि इसमें शुरुआत में 7 प्रवेश द्वार थे और वर्तमान में केवल एक ही दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार बचा है। इसके अलावा दोस्तों ये अब नष्ट होता गया, क्योंकि 1982 में ये पूरी तरह से नष्ट हुआ। एशियाई खेल के लिए पुरातत्वविदों के द्वारा इसे स्टेडियम बना दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हौज खास का निर्माण किया गया नई दिल्ली में। ये हौज का मतलब होता है तालाब। ये तालाब के किनारे एक महल का निर्माण किया गया, ताकि जो सीरी में जितने भी जनता है और महल में पानी की उपलब्धता हो सके। इसके अलावा दोस्तों अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब मीनार के परिसर में करवाया गया। इसके अलावा एक 1000 खंभों से 1000 पिलरों से बना एक महल है, जिसका नाम है हजार सितून। उसकी भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के एक कोर्ट पोइट की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं इसी के साथ, ताकि ये छूट ना जाए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के एक कोर्ट पोइट थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो। ये एक प्रसिद्ध कवि थे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के काशीगंज में होता है। इन्हें तोता हिंद की भी नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों इनके द्वारा तबला व सितार नामक वाद्य यंत्र का विकास किया गया। ख्याल गायकी का विकास इन्हीं के द्वारा किया गया। कव्वाली गायकी का भी विकास इन्हीं के द्वारा किया गया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बोली जाने वाली एक भाषा है, जिसका नाम है खड़ी बोली, इसका भी विकास इनके द्वारा किया गया। इनके प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसका नाम है खम्स ए खुसरो इसके प्रसिद्ध पुस्तक हैं। और अमीर खुसरो के बारे में ये कहा जाता है कि इनके द्वारा कश्मीर को धरती का स्वर्ग बतलाया गया था। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने ही कहा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे।
और अमीर खुसरो के द्वारा कवि के रूप में अपना कैरियर जो था वो गियासुद्दीन बलबन के समय में ही शुरू कर दिया गया था। और अमीर खुसरो जो था ये एक ऐसा कवि था जो सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहा। इसके अलावा दोस्तों अमीर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद कैसा था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद में 4 मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। दीवान वजारत जो प्राइम मिनिस्टर होता था, दीवान इंसा ये शाही आदेश का पालन करने वाला होता था। इसके अलावा दीवान आरिज ये हम लोग आर्मी चीफ आज के ज़माने में जान सकते हैं, सैन्य अधिकारी हुआ करते थे दीवान आरिज। और उसके अलावा दीवान रियासत ये विदेश विभाग का अधिकारी हुआ करता था, अर्थात फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद की भी चर्चा कर ली। दोस्तों 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर अपने हाथों में सारी सत्ता हथिया लेता है और मलिक काफूर के द्वारा एक अल्पवयस्क जिसका नाम था शहाबुद्दीन उमर उसे गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किंतु दोस्तों शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी जाती है मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। तो इसकी चर्चा दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे कि किस प्रकार से मुबारक शाह खिलजी के द्वारा शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी जाती है और पुनः गद्दी पर बैठा जाता है मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों लेक्चर यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।